किस राज्य में 27वें अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ? तो ये आपका है छत्तीसगढ़। CPO COP16 जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन आपका आरंभ हुआ है दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में। अभी हाल ही में चर्चा में रहे मिशन वसुंधरा का संबंध किस राज्य से है? तो मिशन वसुंधरा किससे रिलेटेड है? हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 24 अक्टूबर सन 2024 और 24 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जीएस के, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो का सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा। इस PDF को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछूंगा। उस प्रश्न का उत्तर जो है आपसे कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन 24 अक्टूबर सन 2024। जैसा कि मालूम है कि हर सेशन के पहले आपका प्रीवियस डे का रिवीजन होता है और लास्ट डे यानी 23 अक्टूबर को जो मैंने आपको प्रश्न कराए थे, इसको देख लिया जाए पहले। अभी हाल ही में किस राज्य में 27वें अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ? तो ये आपका है छत्तीसगढ़। CPO COP16 जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन आपका आरंभ हुआ है दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में। अभी हाल ही में चर्चा में रहे मिशन वसुंधरा का संबंध किस राज्य से है? तो मिशन वसुंधरा किससे रिलेटेड है? बताइएगा। असम से। हाल ही में किस तिथि को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया? और पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया था 21 अक्टूबर। दाना चक्रवाती तूफान चर्चा में है और इसका संबंध किस सागरीय क्षेत्र से है? तो बंगाल की खाड़ी बताइएगा। जो भारत का पूर्वी तट है, स्पेशली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इस चक्रवाती तूफान से प्रभावित होंगे। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर महीने के लिए महिला खिलाड़ी टेमी ब्यूमोंट को दिया गया है और इनका संबंध किस देश से है? तो उत्तर आपका होगा ग्रेट ब्रिटेन। अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का नया चेयरमैन विजया किशोर रहाटकर को बनाया गया है। इससे पहले रेखा शर्मा जी इस पद पे विराजमान थे। विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये जो है आपका 21 अक्टूबर। तो ये तो आपका था लास्ट डे का रिवीजन। अब आते हैं आज के प्रश्न पे, टुडेज क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। देखिए, अभी हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया? तो गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को मनाया गया था आपका गरीबी उन्मूलन दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया और साथ ही साथ विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी 12 अक्टूबर मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और वहीं 8 अक्टूबर को वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस मनाया था। अब बात अक्टूबर के दिवसों को हो रही है, तो 1 से लेकर अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं इस महीने, इसको देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और साथ ही साथ इसी दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस भी मनाया गया था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर जर्मन एकता दिवस के रूप में मनाया गया और वहीं 4 अक्टूबर जो है विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया गया। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया था। 6 अक्टूबर को अमेरिकी जर्मन दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया गया। 8 अक्टूबर को मनाया गया था वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को मनाया गया था आपका विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया और वहीं साथ ही साथ वर्ल्ड अर्थराइटिस डे भी मनाया गया था 12 अक्टूबर को। तो ये जो अब तक के दिवस आपके मनाए गए हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली देश की पहली महिला फुटबॉलर बनी है? हालांकि फुटबॉल लेवल पे, फुटबॉल खेल में भारत की बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पहचान नहीं है, फिर भी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां होती हैं उनको आपको देखना ही होता है। हाल ही में देश की पहली महिला फुटबॉलर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 50 गोल किए हैं। ये हैं आपकी बाला देवी।
भारत की राष्ट्रीय टीम की ओर से, राष्ट्रीय महिला टीम की ओर से खेलती हैं, साथ ही साथ मणिपुर पुलिस की तरफ से खेलती हैं। बाला देवी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50 गोल करने का रिकॉर्ड तैयार किया है भारत के लिए, है ना। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत किस पायदान पे है, किस स्थान पर स्थित है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। 2024 में भारत किस नंबर पे था, तो 39वें स्थान पे भारत की स्थिति, ये आपको ध्यान रखना होगा। जितने भी इंडेक्स होते हैं वार्षिक होते हैं, एक वर्ष में जारी किए जाते हैं, और इन सब को स्पेशली आपको ध्यान देना होगा। भारत की स्थिति ही जनरली आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, अभी हाल ही में कब विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। समुद्री दिवस कब मनाया गया था, देखिए दिया गया है यहाँ पे जुलाई के अंतिम बृहस्पतिवार को, अगस्त के अंतिम बृहस्पतिवार को, सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को, या फिर अक्टूबर के अंतिम बृहस्पतिवार को। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को प्रत्येक वर्ष विश्व समुद्री दिवस, वर्ल्ड मेरियन डे मनाया जाता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके मुझे आप बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2025 को किस स्थान पर करने की घोषणा की गई है। आने वाले वर्ष में 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य में आपका 18वां प्रवासी दिवस का आयोजन होगा। पूछा गया है यह किस स्थान पर होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, गांधीनगर गुजरात में, या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो प्रवासी दिवस आपका आगामी वर्ष मनाया जाएगा वह भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मनाया जाएगा 2025 में। तो प्रवासी दिवस से प्रश्न आपके बनने लाजमी है, हमेशा प्रश्न बनता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI डे, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन डे कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को जो है ये दिवस आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किसे भारतीय वाणिज्य मंडल ICC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के नए अध्यक्ष ये हैं आपके अभ्युदय जिंदल जी, और इन्हें हाल ही में ICC का नवीन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है आपका, कमिंडो मेंडिस जिन्हें हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर महीने के लिए दिया गया है, इनका संबंध किस देश से है। कमिंडो मेंडिस गलत आप करेंगे नहीं, श्रीलंका के प्लेयर हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा आपका राइट। पुरुषों में कमिंडो मेंडिस को दिया गया श्रीलंका के प्लेयर हैं, और महिलाओं में टेमी ब्यूएन जो कि महिलाओं इंग्लैंड की प्लेयर हैं, इनको जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर महीने के लिए दिया गया। दोनों का नाम इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट सेशन में मैंने आपसे टेमी ब्यूएन के बारे में पूछा था, और आज के सेशन में कमिंडो मेंडिस के बारे में। चलिएगा नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है आपका, अभी हाल ही में किसे इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश है, हिंद महासागर में स्थित है। पूछा गया है कि इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपके हैं प्रबोवो सुबियांटो। इन्हें हाल ही में इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। दक्षिण पूर्वी एशिया का धान कटोरा इंडोनेशिया कहा जाता है। यहाँ की राजधानी जकार्ता है, और जकार्ता में ही दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ग्रुप एशियान का मुख्यालय है। तो ये भी आपसे कभी कभार प्रश्न आपसे बन जाता है। इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, प्रीवियस डे का क्वेश्चन। लास्ट डे में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, अभी हाल ही में वर्ल्ड एनेस्थीसिया दिवस किस तिथि को मनाया गया, तो वर्ल्ड एनेस्थीसिया दिवस जो आपका मनाया गया था, ये मनाया गया है 16 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है, और 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया, 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया गया, 1 अक्टूबर को
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपसे अपेक्षित होगा कमेंट सेक्शन में। डैरोन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को नोबेल 2024 का पुरस्कार दिया गया। अब यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है ये आपसे पूछा गया है। 3 लोग का नाम है, डैरोन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में नोबेल 2024 का पुरस्कार दिया गया? भौतिकी, रसायन, मेडिसिन या फिर इकोनॉमिक्स। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी आवश्यकता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।